अब शांति का कोई प्रस्ताव नहीं, कोई संभावना नहीं है शांति के एग्रीमेंट की। अब तो एक ही उपाय है, हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल। अब कुछ नहीं, युद्ध हो जाने दो। हे युधिष्ठिर, शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, एक बार भिड़ंत हो ही जाने दो। धरती पापों के बोझ से बोझिल हो चुकी है। इन लोगों के रहते हुए ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, लेकिन इनके रहने से फायदा क्या है? कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा, ये महाशय लोग बोलने वाले नहीं। इसलिए युधिष्ठिर भीष्म को भी मर जाने दो। भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे। अर्जुन मारना कहा, केशव ये क्यों मारे जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कहा, इनको आप देख रहे हो, द्रौपदी रो रही है, इनकी तरफ देख रही थी। पितामह बोलो, एक बार बोल देते तो दुर्योधन कांप जाता, लेकिन इस महामानव ने अपना सर नीचा कर लिया। उस सभा में मौजूद थे ये गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे गुरु हैं, ये भी सभा में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। इन लोगों को भी मारो, मर जाने दो, खत्म हो जाने दो। इन लोगों के रहने से कोई लाभ धरती पर नहीं है। जब धर्म ही जा रहा है, हमारी 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी 50 साल का बुढ़ा गांव में जंगल में पकड़ के ले गया, बलात्कार कर रहा। बताओ आप, इतनी हमारी मिलिट्री पावर, इतनी 17 लाख की मिलिट्री पावर भारत की, इतने पुलिस के सिपाही अलग, पीएसी के लोग अलग, 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी 50 साल का बुढ़ा गांव का ही पकड़ के जंगल में ले गया, बलात्कार कर रहा है। बेटी हाथ जोड़ रही, जान की भीख मांग रही, अरे बाबा आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, तू घर जाकर बता देगी भेद। तलवार चाकू लेकर जंगल में मार डाला, बलात्कार भी किया, मार डाला, टुकड़ा टुकड़ा करके मर कटी पटी लाश जंगल में फेंक दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर बैठे हैं, उनकी कोठी के, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिल रही है। आपकी मिलिट्री, आपके शासन प्रशासन को धिक्कार है। इतने लोग रहकर क्या कर रहे हो? देश की मातृशक्ति का इतना बड़ा घोर अपमान त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ था। इसलिए ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। समय नाजुक है, आप उस नाजुक समय में पहुंचने वाले हो। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, लेकिन सतयुग आने के पहले धरती पर प्रलय आ रही है। सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। नियम है कुदरत का, जब धर्म का झंडा लहरेगा। एक बार लंका को खत्म होना, सोने की लंका को जल जाने दो। एक बार राजाओं को मर जाने दो। बड़े बड़े लोगों की लाश, धरती खून से लाल होती तब धर्म का झंडा, चाहे रामा अवतार, चाहे कृष्णा अवतार, चाहे इस कलयुग में खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। धर्म का झंडा तो भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरेगा। ये हमारे गुरु महाराज की अमर वाणी है। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज कुछ मिशन को लेकर देखो आगे बढ़ रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना